राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करने के लिए भजन सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसके लिए सरकार कुछ कमेटियों का गठन करने जा रही है। ये कमेटियां जल्द से जल्द प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन की संभावनाओं को तलाश कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। माना जा रहा है कि इसके लिए कैबिनेट सब कमेटियां जो हैं वो बनाई जानी है, जो अलग अलग मुद्दों पर सरकार को रिपोर्ट पेश करेंगी। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर क्या कानूनी पेचीदगियां हैं, क्या रुकावटें हैं और क्या बाधाएं हैं, इसको लेकर तमाम पहलुओं को ये सब कमेटियां जो हैं वो टटोलेंगी और फिर सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगी। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इनसाइड स्टोरी में आज बात यह कि आखिर सूबे में भजनलाल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करने के लिए अपनी कड़ी काटे कसने में क्यों लगी है। बजट के दौरान भी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इसे लागू करने की बात कही थी। इसके बाद सीएम से लेकर मंत्री विधायकों तक वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर बयानबाजी की जा रही है और अब सरकार की तरफ से यह खबर आ रही है कि सरकार इस पर कमेटियों का गठन करेगी। क्यों आखिर भजन सरकार जल्द से जल्द वन स्टेट वन इलेक्शन को अमली जामा पहनाना चाहती है? क्या सरकार का मुख्य उद्देश्य एक प्रदेश एक चुनाव से ही जुड़ा है या फिर इसे लागू किए जाने के पीछे कोई और सियासी कसरत भी चल रही है? क्या इसके पीछे कोई और वजह भी है? तो चलिए समझते हैं। दरअसल राजस्थान से खबर है कि एक प्रदेश एक चुनाव के लिए सरकार जो कमेटियां बना रही है या बनाने जा रही है, उसके साथ साथ एक्ट में भी बदलाव के लिए जरूरी कदम सरकार उठा सकती है। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है। सरकार इस बदलाव के लिए या तो ऑर्डिनेंस ला सकती है या फिर विधानसभा का विशेष सेशन बुलाकर बिल पारित कर सकती है। हालांकि इसमें अभी जैसा मैंने पहले कहा कि फैसला लिया जाना बाकी है। राजस्थान सरकार की मंशा प्रदेश में 291 निकाय 7000 पंचायतों में एक साथ चुनाव करवाने की है। सब कमेटी एक साथ चुनाव में आने वाली रुकावटों चुनौतियों की स्टडी करेगी। दरअसल इन कमेटियों का काम होगा कि एक प्रदेश एक चुनाव को कानूनी जामा पहनाने में नियम और प्रावधानों के तहत इसके प्रारूप की रूपरेखा में किसी भी तरह की कानूनी चुनौतियों को टटोला जाए, जिसके बाद कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए कानूनविदों से रायशुमारी कर इसके लिए कमेटी अपनी अनुशंसा करेगी। लेकिन सवाल ये कि क्या भजनलाल सरकार चुनावों को लेकर डरी हुई है? क्या वन स्टेट वन इलेक्शन चुनावों से भागने का तरीका भर तो नहीं? ऐसा हम नहीं कह रहे। दरअसल इस बात की तस्दीक चुनावी नतीजे ही कर रहे हैं। कैसे, यह भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर वन स्टेट वन इलेक्शन पर भजनलाल सरकार जो कमेटियां गठित करने जा रही है, इसका सीधा इंपैक्ट क्या होगा, सीधा असर क्या होगा। दरअसल नवंबर में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव को टालना पड़ेगा। खासतौर पर ब्यावर, पुष्कर, नसीराबाद, टोंक, डीडवाना, मकराना, बीकानेर, चुरू, राजगढ़, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, अलवर, भिवाड़ी, थाना अगजी, महुआ, सीकर, नीमका थाना, खाटू श्याम जी, झुंझुनू, बिसाऊ, पिलानी, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर नगर परिषद, बालोतरा, सिरोही, माउंट आबू, पिंडवाड़ा, शिवगंज, पाली, सुमेरपुर, जालौर, भीनमाल, कैथून, सांगोद, छाबड़ा, मंगरोल, भरतपुर, रूपवास, उदयपुर, कानौड़, बांसवाड़ा, प्रतापपुरी, गढ़ी, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, रावतभाटा, राजसमंद और आमेठ समेत 49 निकायों में इस नवंबर में बोर्ड के कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में सरकार यहां की जिम्मेदारी प्रशासन को सौंपकर कार्यकाल को आगे बढ़ा सकती है। यानी यहां पर चुनावी जो प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल खत्म होगा, उनकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी नवंबर में, और अगर चुनाव को टालकर प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है तो प्रशासनिक अधिकारी प्रशासक के तौर पर इन बोर्ड्स को, इन निकायों को चलाएंगे। खैर, अब जाहिर है निकायों की कमान प्रशासन के हाथों में आ जाएगी और निकाय और पंचायत चुनाव को साथ कराने की इस जद्दोजहद में सरकार को कुछ और समय पार्टी को मजबूत करने के लिए मिल जाएगा। या फिर मौजूदा चुनावी ट्रेंड की माने तो फिलहाल की स्थिति में सरकार को चुनावों से मुंह छिपाने का थोड़ा वक्त भी जरूर मिलेगा। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में जीत के बाद बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, भले ही बीजेपी के बड़े शत्रपों को किनारे कर
दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेताओं के हाथों में सरकार का जिम्मा और दारोमदार सौंपकर इसे सब कुछ कंट्रोल में सरकार को लेकर समझ रहा हो। लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश में हुए चुनावों पर इसका असर जरूर पड़ा। बीजेपी के लिए राजस्थान में स्थिति ऐसी हो गई कि बीजेपी को लगभग हर 4 महीने में चुनावी झटके झेलने पड़ रहे हैं। आपको याद होगा, विधानसभा चुनावों के बाद हुए श्रीकरणपुर सीट के उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। आपको याद होगा कि श्रीकरणपुर सीट पर प्रत्याशी को पहले ही भजनलाल कैबिनेट में शामिल कर मंत्री बना दिया गया। हालांकि उन्हें उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। एक तरह से कहें तो श्रीकरणपुर सीट पर हुई हार बीजेपी के लिए फजीहत का कारण भी बनी, क्योंकि कांग्रेस ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को अग्निवीर मंत्री तक बता दिया। वहीं इसके बाद लोकसभा चुनावों की जब बात आई तो राजस्थान में नए नेतृत्व के साथ जीत की हैट्रिक का सपना संजोई बैठी बीजेपी को फिर एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि बीते 2 चुनावों में बीजेपी को यहां तमाम 25 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार लोकसभा में 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। 11 सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी और इसी के साथ साथ बागीदौरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। कुल मिलाकर कहा जाए तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को लगे झटकों से बीजेपी को समझ आया कि भले विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, लेकिन ठीक इसके बाद राजस्थान में चुनावी ट्रेंड बीजेपी के खिलाफ ही रहा। एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज, बीजेपी मौजूदा समय में किसी भी और चुनावी झटके के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश में 6 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, जो बीजेपी के लिए पहले ही कड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि जिन 6 सीटों पर उपचुनाव है इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी के जीतने के चांसेस 20% से भी कम नजर आते हैं। बात की जाए खींवसर और 84 सीट की, तो ये दोनों सीटें, खींवसर की बात करें तो हनुमान बेनीवाल का गढ़ और 84 सीट की बात की जाए तो ये राजकुमार रौत का गढ़ है। इन सीटों पर मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में इन सीटों को भेद पाना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल है। इसके अलावा दौसा, देवली, उनियारा और झुंझुनू, ये तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी के कब्जे वाली सीटें हैं। दौसा और देवली उनियारा पर सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव है और हाल ही में इस इलाके में लोकसभा में बीजेपी को झटका भी लगा। उधर झुंझुनू सीट ओला परिवार की पारिवारिक सीट रही है। इन तीनों सीटों पर भी बीजेपी के लिए स्कोप ढूंढ पाना मुश्किल ही इन उपचुनाव में दिख रहा है। अब उपचुनावों की चुनौती भी बीजेपी के लिए राजस्थान में बैक टू बैक हार के बाद पहाड़ जैसी चुनौती बन गई है और इसलिए बीजेपी राजस्थान में अंदेशों और कोरी महत्वाकांक्षा के आधार पर कोई सियासी तीर तुक्के नहीं चलाना चाहती। जाहिर है, ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या एक प्रदेश एक चुनाव पर कमेटियों का गठन कर खुद के लिए चुनावी दंगल में न उतरने का तरीका खोजने में भजनलाल सरकार लगी हुई है। सवाल यह भी है कि अगर निकाय चुनावों में हुई देरी के चलते और निकायों की कमान प्रशासन के हाथों में आने से स्थानीय स्तर पर क्या विकास कार्यों पर ब्रेक लगेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। इन्हीं सवालों के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।